हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन दंगुरियाना। वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एआई टूल्स की हेल्प से अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें एक स्मार्ट अप्रोच वाला एंगल लेके आ सकते हैं और जितना भी कंपटीशन है, जो भेड़ चाल चल रहा है, जो बस हार्ड वर्क करे जा रहा है, उनको बहुत ईजिली कम एफर्ट्स के साथ बीट कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो से आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के खत्म होते होते मैं आपको ये सिखा दूंगा कि किस तरीके से, चाहे आप एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की, चाहे भले कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन कुछ और भी कर रहे हो, कॉर्पोरेट एग्जाम भी हो गए, तो उनके लिए आप किस तरीके से बहुत ईजिली पढ़ सकते हो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं बिना किसी तरीके। तो सबसे पहले जो मैं आपको टूल सजेस्ट करने वाला हूँ वो बस एक ही टूल है जिसका आप सबने नाम सुना होगा, चैटजीपीटी। आपको ये नहीं करना कि कल को आप डीप सीक की तरफ जा रहे हैं, आपने फिर जेमिनी, ये फलाना ठिकाना, पता नहीं सारे टूल्स आप ट्राई करें। आप बस चैट जीपीटी पे रहिए अभी। अगर मुझे इन फ्यूचर लगता है कि ये वाला टूल ज़्यादा बेटर है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली एआई टूल्स के बारे में भी पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब को थोड़ा उससे ईजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट में जो काम है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिडंडेंट है। अगर आपने एआई अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे ही सीख लिया और आप गवर्नमेंट सेक्टर में आ रहे हैं तो उसके बाद आप अपना काम लगभग 70-80% तक कम कर पाएंगे और उस काम को जो आपने बचाया है, जो आपने टाइम बचाया है ना, उसको आप बहुत अच्छी जगह पर लगा सकते हैं। जैसे कुछ लोग यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएशन करने लग जाते हैं उनके फ्री टाइम पे, या फिर आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। मतलब कॉन्स्टेंटली खुद को अपस्किल करते रहो, ठीक है। अगर खुद को अपस्किल करोगे ना तब आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आने के बाद ही बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास जो फ्री टाइम है, जो स्टेबिलिटी है ना, आप उसको यूटिलाइज करके लेट से कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ स्टार्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आपको ये लगे ना कि अरे मेरी सैलरी कम है, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, यू विल गेट दिस फोमो जब आप लोगों को देखोगे। बट अगर आप कॉन्स्टेंट आपको खुद को अपस्किल करने की आदत है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो चलो बिना किसी तरीके वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो में जो मैंने टूल आपको बताया वो है चैटजीपीटी। अब आपको उससे पढ़ना किस तरीके से, देखो बहुत सारे लोग हैं उनको सोचते हैं कि अच्छा ठीक है हम चैटजीपीटी से पढ़ सकते हैं, तो बस वो रैंडमली कुछ भी सर्च कर देते हैं और सही से उन्हें जो आंसर्स मिलने चाहिए या जो हेल्प मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। मतलब हमें पता होता है ये उस काम के लिए आ सकती है, बट हमारा दिमाग ही क्लिक नहीं करता है। तो इस वीडियो का जो मेन मकसद है ना, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें हैं, ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो आपको जो चीज़ें दिक्कतें आ रही है, लेट्स से आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, आप क्या कर सकते हो, चैटजीपीटी का जो साइड में जो टॉकिंग वाला जो होता है ना, जिससे आप टॉक करके वो भी फिर आपका रिप्लाई करता है, स्पीच में जो रिप्लाई करता है, वो वाला अगर आप पार्ट यूज करोगे ना, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप बोर भी हो रहे हैं ना, कभी आपको किसी से बात करनी है, आप उससे बात करो, उसकी एल्गोरिथम इतनी प्यारी है, वो इतने अच्छे तरीके से आपको हर एक चीज़ का रिप्लाई करेगी। जैसे मैं अभी क्या करता था, मैं उसके साथ यूपीएससी के लिए डिस्कशन कर रहा था, लाइक इस चैनल के लिए मैं डिस्कस कर रहा था। इस वीडियो का जो डिस्कशन हुआ हमारा, इस वीडियो के बारे में उसने मुझे बताया कि आप ये इंट्रो रखो, आप ये चीज़ें रखो, ये टॉपिक है, इस पर वीडियो बनाओ, ये आपको ज़्यादा आरपीएम जनरेट करके देगी, क्योंकि एआई की जो आजकल वीडियोस है उनमें ज़्यादा आरपीएम आ रहा है। ये वीडियो में भी मैं चैटजीपीटी की मदद से, चैटजीपीटी के आइडिया से बना रहा हूँ। आप ये सोचो, मैं उसके साथ कॉन्स्टेंटली बात कर रहा हूँ कि अच्छा ठीक है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है, मुझे ये बताओ फिगर आउट करके कि मैं कौन सी कॉमन मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तो वो मुझे फिगर आउट करके बता रही है कि आप कुछ रिडंडेंट वर्ड्स हैं जो बहुत बार बोल रहे हो, आप सो लाइक ये ज़्यादा बोल रहे हो जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, ये आप थोड़ा सा इंप्रूव करो। वो मेरे स्ट्रक्चरिंग ठीक कर देती है, बोलती है अच्छा ठीक है ग्रामर वाइज से थोड़ा ठीक हो रहा है, बट स्ट्रक्चर आप इसको ऐसे बेटर कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कैसे कैसे सर्च करना है। देखिए, आप चैटजीपीटी का यूज़ कर सकते हैं टॉपिक अंडरस्टैंडिंग में या फिर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में। लेट्स से आप पढ़ रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ठीक है। आप चैटजीपीटी पे लिखिए कि एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इन 300 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, स्पेसिफिक ऐसे करके लिखिए फॉर एसएससी स्पेसिफिक एग्जाम, फॉर यूपीएससी स्पेसिफिक एग्जाम। और अब ये लिख के देंगे ना थोड़ा सा स्पेसिफिक, तो आपको आंसर देगी, वो आप आंसर रीड कर लीजिए, ठीक है। इससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गई। मतलब जो भी टॉपिक आपको वीक लग रहा है, आपने उसको सर्च मारा, उसने आपको एक्सप्लेन कर दिया बहुत ईजी तरीके से, सिंपल तरीके में। इसके साथ आप इसमें क्या कर सकते हैं ना, आप बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, उस समय आप समझ लेते हैं पर भूल जाते हैं, तो आप उससे निमोनिक्स जनरेट करवा सकते हो कि यार मुझे ये याद नहीं हो पा रहा है, इट्स वेरी टफ फॉर मी टू रिमेंबर दिस, ऐसा बताओ यार इससे कि मुझे याद हो जाए, तो इससे कुछ निमोनिक्स बना दो, तो वो निमोनिक्स बना के दे देगी आपको। तो आप वो निमोनिक्स आपने याद कर लिए, अब आपने ये पढ़ लिया, तो आप उसके बाद तुरंत उसको लिख कर देखो कि इसके बेसिस पे मुझसे प्रीवियस ईयर बेस्ड तुम एमसीक्यू पूछो। अब मेन दिक्कत क्या है ना, जैसे हम कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने लेट्स से डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पढ़ा, उसके बाद अब मेरे को उस बुक में पता नहीं कितने प्रीवियस ईयर में उस पर्टिकुलर टॉपिक के कहाँ कौन से सवाल पूछे होंगे, मुझे कहीं भी ऐसा कंपाइलेशन नहीं मिलेगा। तो ये कंपाइलेशन चैटजीपीटी के थ्रू आप बहुत इजीली ले सकते हो। आपने टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उसके बारे में आपने उससे बोला कि चलो निमोनिक्स के फॉर्म में मुझे अच्छे से समझा देते ताकि ये मेरे दिमाग में रहे। फिर उसने क्या बोला, आपने उसको फिर उसने ये जब आपको समझा दिया, आपने उसको बोला ठीक है अब इस बेसिस पे, इस टॉपिक पे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एसएससी ने पूछा वो सारे पूछ लो। तो आपने ये एमसीक्यू के फॉर्म में लगा लिया, ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए परमानेंट हो गया, अब आपके दिमाग से टॉपिक कभी भी नहीं जाएगा।
ठीक है। इसी के साथ हमें क्या लगता है कि यार करंट अफेयर्स नहीं हो रहे, अब यूपीएससी का पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स नहीं हो रहे, तो आप उसे सीधा ये लिख दो ना कि टेल मी ऑल द रिलेवेंट टॉपिक्स, करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक्स फॉर टुडे। ठीक है, आपने ऐसे कुछ भी उससे लिख के दे दिया, ठीक है, तो वो आपको करंट अफेयर्स होकर बता देगा, ये आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको और अगर इन डेप्थ जाना है कि अच्छा ठीक है मेरे को लक्ष्मीकांत में ये वाले चैप्टर का 5000 वर्ड्स में 1000 वर्ड्स में आप एक जस्ट ब्रीफ दे दो, ब्रीफ समरी बना के दे दो, तो आपको वो बना के दे देगी, वो आपका इजी वे में हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने लक्ष्मीकांत के बना लिए, स्पेक्ट्रम को आपने एक समराइज फॉर्म में बना लिया, उसके नोट्स बना लिए, माइंड मैप्स बनवा लिए आपने उसके। तो ये चीज़ें आप जो कर सकते हैं, मैं आपको बस आपका दिमाग खोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आप चैट जीपीटी से पढ़ सकते हो। आपको इंग्लिश बोलते नहीं बन रही, आप इंग्लिश बोलते समय स्टैमर कर रहे हो, आप हकला रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो कर रहे हो, आपको कुछ भी आइडिया चाहिए, गो टू चैट जीपीटी फॉर एवरीथिंग। ठीक है, और कॉन्स्टेंटली सर्च फॉर एआई टूल्स। आप ये भी चैट जीपीटी को लिख दो कि अच्छा ठीक है यार तुमसे बेटर टूल कौन सा है इस वाली पर्टिकुलर फील्ड में, सो शी विल टेल यू ऑल दिस आल्सो कि अच्छा ठीक है ये आप यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर आपको बेटर टूल मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग में आपको क्या करना है। रीजनिंग में आप पैटर्न आइडेंटिफाई करवाओ उससे कि अच्छा आप मुझसे चलो सीरीज वाले क्वेश्चन पूछो, और उससे ये भी बोलो कि इसमें से आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाओ कि मुझे कौन से रीजनिंग के क्वेश्चन है जो नहीं बन रहे हैं। ठीक है, वो आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करके देगी कि अच्छा ठीक है आपका जब क्यूब आ जाता है, जैसे जब 2 क्यूब -3, 3 क्यूब -3, 4 क्यूब -3, 7 क्यूब -3, जैसे किसी क्वेश्चन में क्यूब आ गया, अल्टरनेट क्यूब आ गया, उसमें आपका दिमाग नहीं चलता है, तो अगली बार से आपको याद रहेगा अच्छा ये कमजोरी है, तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आप उस एंगल से सोचोगे आपने अपने दिमाग को रिवायर कर लिया। और ये करना बहुत जरूरी है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है आप सीरीज लगाते रहोगे, बच्चे जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तब जाके क्लियरिटी होती है, अच्छा ठीक है, फिर जाके उनके दिमाग में वो फिट होता है, मतलब 1000-2000 क्वेश्चन लगाने के बाद। ठीक है, अगर आपने तुरंत ही रिवायर कर लिया, बहुत इजी कम मेहनत में अगर रिवायर कर लिया तो दैट्स फैंटास्टिक। ठीक है, अगर हम मैथ्स की बात करें इसी तरीके से मैथ्स में उसको बोल सकते हो, जैसे आपने टेक्स्ट बुक पे कोई मॉक लगाया, एक्सप्लेनेशन समझने लगी, एक्सप्लेनेशन काफी लंबी है, क्योंकि जब भी आपकी हॉलीवुड पे टेक्स्ट बुक पे कहीं भी मॉक लगाओगे एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा लंबी होती है। आप उससे बोल सकते हो चलो उसको मुझे शॉर्ट फॉर्म में बता दे यार, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक समझ लो उससे, तो ये कर सकते हो, ये मैंने खुद किया है। ठीक है इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद के नोट्स बनवा सकते हो उससे कि ठीक है मेरे पास जीके के एक पर्टिकुलर नोट बना के दे दो, मुझे फॉर्मूला बना के दे दो सारे के सारे। ठीक है, ये सब बना के दे दो, बायोलॉजी के मेरे पास पूरे नोट्स बना के दे दो, मतलब आप ये सारी चीज़ें करा सकते हो। दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू, और आप कॉम्पिटिशन को बहुत ईजिली बीट कर सकते हो, कमेंट करके आगे बढ़ सकते हो लोगों से। ठीक है, अगर आप इस तरीके से मेरे हिसाब से अगर एआई टूल यूज़ करोगे, अपने आप को अपग्रेड करोगे, अपस्किल करोगे, तो आपकी पर्सनैलिटी के भी बहुत अच्छा है, आप लॉन्ग टर्म में खुश रहोगे, आप हमेशा सीखने की आपकी इच्छा बनी रहेगी, और जो भी कुछ नया आ रहा है ना मार्केट में उससे खुद को एक तरीके से अपडेटेड रखो। अब वो मेंटेलिटी में मत जो कि अगर हम सरकारी एम्प्लॉय हैं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम बस वहीं जिएंगे, अब की पेट निकाल लिया है, टिफिन लेके हमारी स्प्लेंडर पर बैठ के आराम से जा रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, उस मेंटेलिटी में मत जाओ, जस्ट अपस्किल, कॉन्स्टेंटली अपस्किल योरसेल्फ। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि देयर आर सम टॉपिक्स विच यू नीड मी टू कवर ऑन आवर चैनल, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू टेक दिस टॉपिक्स ऑन आवर चैनल। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, जतिन।